Hello everyone, welcome on Game of Chemistry channel, and in this video I will be covering ferrous sulfur proteins जिसमें हम रुबेरोडॉक्सिन एंड फेरोडॉक्सिन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अगर हम फेरस सल्फर प्रोटीन की बात करें तो ये नॉन हीम आयरन प्रोटीन है. नॉन हीम आयरन प्रोटीन मैंने आपको बता रखा कि हीम ग्रुप से मेरा क्या मतलब होता है, जिसमें आयरन एटम हो पोरफायरिन रिंग में. ठीक है, और जब मैं नॉन हीम की बात कर रही हूँ तो वो नॉन हीम फेरस प्रोटीन की बात कर रही हूँ. तो इसका मतलब ये है कि मेरे सेंट्रल एटम में तो आयरन एटम प्रेजेंट है, बट जो मेरी रिंग है सराउंडिंग वो पोरफायरिन रिंग नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ नॉन हीम आयरन प्रोटीन. ठीक है, ये बैक्टीरिया एंड प्लांट्स में मिलता है और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग एजेंट है. मतलब इसका फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना. फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी सारे प्रोटीन्स आपके साथ डिस्कस किए हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस थे. कोई आयरन स्टोर करता है, कोई ऑक्सीजन स्टोर करता है, और कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, इन द सेम वे दिस प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं इन द रेडॉक्स रिएक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स. जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम है, आपकी बॉडी के अंदर एक लिविंग सिस्टम के अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का ये एक्ट करते हैं, का ये फंक्शनिंग करते हैं. तो फेरस सल्फर प्रोटीन्स को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रुबेरोडॉक्सिन एंड फेरोडॉक्सिन. फेरोडॉक्सिन को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, Fe2S2, Fe3S4 एंड Fe4S4. सो लेट्स स्टडी ईच ऑफ दिस वन बाय वन एंड स्टार्टिंग विद रुबेरोडॉक्सिन. ओके, सो अगर हम रुबेरोडॉक्सिन में देखें तो आयरन जो होता है वो +3 स्टेट में होता है. ठीक है, आयरन +3 स्टेट में है एंड आयरन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, अटैच्ड है 4 सल्फ़र से. जो सल्फ़र किसके हैं? सिस्टीन अमीनो एसिड्स के. आपने अमीनो एसिड पढ़ा होगा, उस पर भी सिस्टीन अमीनो एसिड पढ़ा होगा. तो जो ये आयरन एटम है जो फेरिक स्टेट में है, +3 स्टेट में है, वो टेट्राहेड्रली 4 सल्फ़र एटम से जुड़ा हुआ होता है. और ये सल्फ़र एटम किस यूनिट के होते हैं? सिस्टीन अमीनो एसिड यूनिट के होते हैं. राइट. आयरन हाई स्पिन स्टेट में है. अगर हम बात करें Fe+3 में, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके. ठीक है, वो सभी के सभी अनपेयर्ड हैं. सो अगर हम स्पिन देखें तो स्पिन क्या होती है? नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, दैट इज़ 5/2. सो जो ये आपका कंपाउंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये पैरामैग्नेटिक है एंड ESR एक्टिव है. एज आई हैव टोल्ड यू कि जो रुबेरोडॉक्सिन है या फेरोडॉक्सिन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का एक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग में रिस्पॉन्सिबल है. तो सपोज़ एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और एक कन्वर्ट हो गया Fe+3 से Fe+2 में. राइट. अब बिकॉज इसने एक इलेक्ट्रॉन अटेन किया है, गेन किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग हो गई. ठीक है, लेकिन अभी भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास? 4. सो स्पिन है आपकी 4/2, दैट इज़ 2, मीन्स ये भी पैरामैग्नेटिक एंड ESR एक्टिव है. ठीक है, सो रुबेरोडॉक्सिन के बारे में हमें इतना ही समझना है कि इसमें आयरन +3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, और जो इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, वो पैरामैग्नेटिक होती है, ESR एक्टिव होती है, और रिड्यूस्ड फॉर्म भी ESR एक्टिव होती है, पैरामैग्नेटिक होती है. अब हम बात करते हैं फेरोडॉक्सिन की. ठीक है, फेरोडॉक्सिन में हम Fe2S2 को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं. Fe2S2 को आप 2Fe2S भी लिख सकते हैं. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों आयरन +3 स्टेट में प्रेजेंट है अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में. राइट. और ये जो आयरन है, एक आयरन टेट्राहेड्रली 4 सल्फ़र से अटैच है, और सल्फ़र किसके हैं? सिस्टीन ग्रुप के हैं. राइट. सो अब जो पहला आपका आयरन एटम है वो भी, उसमें भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दूसरा है उसमें भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है एक की स्पिन, तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. बिकॉज ऑफ दिस अपोजिंग स्पिन, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और जो आपकी टोटल स्पिन है कंपाउंड की वो 0 है. मीन्स आपका कंपाउंड डायमैग्नेटिक है एंड ESR इनएक्टिव है. ठीक है, लेकिन जब आपका ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन अटेन करता है तो 2 Fe+3 एटम्स में से एक रिड्यूस हो जाता है Fe+2 में. इट मीन्स एक में अभी भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक में बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है तो उन 2 की पेयरिंग हो जाती है, और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, सो अगर हम देखें कि अब स्पिन क्या है, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं,
तो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, ठीक है। तो स्पिन हो गई 1/2, मीन्स ये पैरामैग्नेटिक है एंड ESR एक्टिव है। तो Fe2S2 की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म तो इनएक्टिव है, ESR एंड डायमैग्नेटिक है, एंड रिड्यूस्ड फॉर्म पैरामैग्नेटिक एक्टिव है, ठीक है। ओके, नाउ हम Fe3S4 को और Fe4S4 को डिस्कस करेंगे। अगर हम Fe3S4 के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें जो कॉर्नर्स होते हैं वह उस पर आपके आयरन एटम एंड सल्फर एटम प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो अगर हम इसमें आयरन एटम देखें तो +3 स्टेट में प्रेजेंट है, एक की स्पिन इस डायरेक्शन में है, सो दूसरे की स्पिन इस डायरेक्शन में एंड तीसरे की स्पिन इस डायरेक्शन में है। तो इस वजह से होता क्या है, दो आयरन एटम एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, मीन्स इन दोनों की वजह से स्पिन जो है कॉम्प्लेक्स की वो ज़ीरो है। बट ये अभी आपका आयरन एटम एज सच प्रेजेंट है और इसकी स्पिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। सो आपकी टोटल स्पिन क्या हो गई 5/2, मीन्स आपका जो ये Fe3S4 अपने ऑक्सीडाइज स्टेट में पैरामैग्नेटिक है एंड ESR एक्टिव है। अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट वन इलेक्ट्रॉन एक Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब इसमें देखो, इस Fe+3 ने इस Fe+3 के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, कि स्पिन के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। Fe+2 में ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक है एंड ESR एक्टिव है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच फॉर्म ऑफ फेराडॉक्सिन इज़ पैरामैग्नेटिक इन बोथ द फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, सो दैट इज़ Fe3S4। अगर हम बात करें Fe4S4 की, सो Fe4S4 में आपके 4 आयरन एटम हैं एंड 4 ही, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस Fe4S4। Fe4S4 के स्ट्रक्चर में आपके क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 4 कॉर्नर पे आपका आयरन एटम एंड 4 पे आपके सल्फर एटम प्रेजेंट होता है। 2 आयरन एटम +3 स्टेट में होता है एंड 2 आयरन एटम +2 स्टेट में होता है। सो बिकॉज ये एक Fe+3 दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है एंड एक Fe+2 दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। सो जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में वो डायमैग्नेटिक होता है, ESR इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, आपका एक आयरन जो कि Fe+3 स्टेट में था वो Fe+2 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर हम देखें यहाँ पे अब, तो एक Fe+2 दूसरे Fe+2 के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, राइट। एंड जो ये Fe+2 बना है बिकॉज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को कैंसिल कर देंगे। सो मीन्स आपका ओनली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा जिसका इफेक्ट आपका फेल होगा एंड स्पिन आपकी होगी 1/2। सो इस पार्ट से बेसिकली क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फेराडॉक्सिन या फिर रुबेरोडॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए। सो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वो इस टाइप से पूछ सकता है कि कौन सा आपका फेराडॉक्सिन है जो कि ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों में ही पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि Fe4S4 की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म में से कौन सी डायमैग्नेटिक है या फिर कौन सी पैरामैग्नेटिक है। सो ये सब आपको ध्यान से समझना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप it helps you and thank you so much.